हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी सभी आपातकालीन सेवाएं और संकटग्रस्त परिस्थितियों में फंसी हुई जनता को निकालने के लिए जो 1 नवंबर 2015 को 100 डायल प्रारंभ की गई थी, उसे अब वर्तमान में हटा दिया गया है और 14 अगस्त 2025 से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने डायल 112 जारी किया है, जिसके तहत सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं को एक ही डायल 112 पर दूर किया जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या है डायल 112। अगर हम इसकी बात करें तो डायल 100 की जगह अब जनता को जो है डायल 112 लगाना होगा। दूसरा, एमपी में डायल 100 जो है अब उसका स्थान 112 ले लेगा, यानी 14 अगस्त से ये प्रारंभ हो जाएगी। प्रदेश में आज से डायल 100 का नाम चेंज करके डायल 112 कर दिया जाएगा। और इस तरह पुलिस से इस आपातकालीन सेवाओं को शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 12:20 को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से इस सेवा की शुरुआत करेंगे। और इस मौके पर पुलिस के महानिदेशक कैलाश मकवाना जी भी मौजूद होंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। ये इंटीग्रेटेड स्मार्ट और मल्टीपर्पस आपातकालीन सेवा होगी, जिससे कि तुरंत लोगों को अपनी समस्याओं का निवारण मिल पाएगा, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, रियल टाइम लोकेशन टेकिंग को भी शामिल किया गया है। डायल 112 में एक नई बोलेरो गाड़ियों के रूप में इसको शामिल किया गया है। पुरानी गाड़ियां हटा दी गई हैं, जिसमें जीपीएस वायरलेस सिस्टम से लेस इसको किया जाएगा। और डायल 112 के तहत पूरे प्रदेश में लगभग 1200 नई गाड़ियां जो हैं वो फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के रूप में तैनात कर दी गई हैं। यानी अब पूरे मध्य प्रदेश में 1200 गाड़ियां ऐसी घूमेंगी जिसे तुरंत आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। ये उन सभी सुविधाओं से उपलब्ध होंगी और उन सभी आपातकालीन सेवाओं का एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है इसे प्रारंभ किया जाएगा। इसमें पुलिस की 100 डायल यानी कि 100 नंबर घुमाओ पुलिस बुलाओ, जो कि स्लोगन था जो मध्य प्रदेश सरकार ने 100 डायल को दिया था। इसी के तहत स्वास्थ्य एम्बुलेंस 108, अग्निशमन 101, महिला हेल्पलाइन 1090, साइबर क्राइम 1930, रेलवे 139, हाईवे एक्सीडेंट 1099 और आपातकालीन आपदा 1079 और महिला और चाइल्ड हेल्पलाइन 181 1098। अब इन सभी सेवाओं को एक ही नंबर पर यानी 112 पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह हर शिफ्ट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि ये 24 घंटे काम करेगा। अब तुरंत कार्रवाई इस पर होगी और इसके लिए 100 एजेंट की क्षमता वाला एक नया कॉन्टैक्ट सेंटर खोला गया है, जो 50-40 सीटों का एक डिस्पैच यूनिट के रूप में काम करेगा, जो 24 घंटे काम करेगा। इसी के अलावा जो है इसमें पीआरआई लाइनों से एसआईपी जो आधारित टंक लाइन पर माइग्रेशन होगा। इसमें 112 पर कॉल एक्सेस अधिक सहज हो जाएगा, यानी कि जल्दी कॉल ट्रांसफर लगेगा, जल्दी कॉल लगेगा। उन्नत बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई और एमआईएस रिपोर्टिंग टूल्स भी इसमें यूज किए जाएंगे। नागरिकों और एफआरवी के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए और गोपनीयता बनाए रखने के लिए नंबर मास्किंग समाधान भी लाया जाएगा। एफआरवी के रखरखाव और ट्रैक करने के लिए इसके लिए समग्र फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी इसमें लगाया गया है। नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच में एक मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया जाएगा और इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो है डैशबोर्ड कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा, इन सभी का प्रयोग करते हुए अब ये एक बहुत ही एक अत्याधुनिक जो है सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये वैन लग रही है, मध्य प्रदेश डायल 112, जिसका प्रयोग जल्दी ही जो है मध्य प्रदेश सरकार में 15 अगस्त के दिन इसे सड़कों पर आप दौड़ते हुए देखेंगे। मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा 1 नवंबर 2015 को लागू की गई थी और डायल 100 भारत की पहली इंटीग्रेटेड राज्य व्यवसायी व्यापी पुलिस आपातकालीन सेवाएं थी, जो कि पुलिस रात भर पेट्रोलिंग करती थी, रात भर कहीं भी अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता के लिए तुरंत भेजती थी। लेकिन 100 डायल को और उन्नत करके 100 डायल अब बढ़ाकर 112 कर दिया गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जन सुरक्षा के नए मानक तैयार किए गए हैं। इस सिस्टम का संचालन भोपाल में बनाया गया है और इसके लिए अत्याधुनिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, जहां प्रशिक्षित कॉल टेकर कंप्यूटर की सहायता से डिस्पैच सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकटतम उपलब्ध डायल 100 एफआरवी की पहचान कर तुरंत इस सेवा को उपलब्ध कराती थी। यानी कि भोपाल में ये स्थापित किया गया था पहले। 1000 जीपीएस सक्षम वाले और 4 पहिया
जो हैं वो भी 100 डायल में यूज होते थे उस समय, और 150 दो पहिया वाहन भी इसमें यूज किए जाते थे, जिसमें मोबाइल फोन और मोबाइल कनेक्टिविटी भी शामिल होती थी। अब डायल 100 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाली जो है ये डायल 112 लाया गया है, और इस तरीके से इस सेवा को जल्दी ही जनता के साथ रूबरू करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार, और तुरंत ही इन सभी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा। अगर हम डायल 100 की बात करते हैं तो 10 सालों में कितना अचीवमेंट उसने प्राप्त किया है। कुल 8,99,04,390 कॉल इसे प्राप्त हुए इस 100 डायल को, जो 2015 से चालू की गई थी, जिसमें करीबन 2,07,91,177 कार्रवाई के लायक कॉल किए गए, जबकि 1,97,00,000 समथिंग 100 डायल जनता की मदद तक पहुंच पाई। अगर इसमें देखें तो सबसे ज्यादा मुद्दे महिला सुरक्षा के लिए आए, जो कि 19 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं इसमें दायर किए गए। इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं के लिए, और इसके बाद जो हैं वो आत्महत्या से रिलेटेड मुद्दे रहे। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित मुद्दे रहे, और इसके बाद लापता बच्चों के, और फिर परित्यक्त के नवजात शिशुओं के बचाव के लिए भी इसने काम किया, जिसमें 1300 केसेस जो हैं वो सामने आए। यानी कि ये बताती है, ये आंकड़े 100 डायल के बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या महिला सुरक्षा को लेकर है। उसके बाद सबसे बड़ी सुरक्षा जो है वो सड़क दुर्घटना से है, और ये 100 डायल से बेहतर होगी, और 112 इन सभी आंकड़ों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगी, और तुरंत कार्रवाई से लोग डरेंगे, पुलिस की कार्रवाई से लोग कांपेंगे, और इस तरीके से 112 तुरंत अपनी सेवा पहुंचा के जो अपराध होने वाले हैं उन अपराधों को रोकने में तुरंत कार्रवाई करेगी। और इस तरह भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलजुल कर अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करेगी। तो इसी तरीके से उड़ान एकेडमी के और मुद्दों के साथ जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे विभिन्न कोर्सेस वगैरह जो हैं आप उसे देख सकते हैं। एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य एग्जामों की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा उड़ान शिक्षा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।